जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया, इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। आया हूँ दाता दर पे, विनती सुनो हमारी। एक बार राजा परीक्षित का नाम सुना होगा। पिछले सत्संगों में राजा परीक्षित की चर्चा भी आई थी। तो राजा परीक्षित ने अपने गुरु वेदव्यास से पूछा कि मन बहुत बलवान हो गया गुरु जी। बोले हाँ। बोले देखो, मैं भी सोचता हूँ कि मेरे पूर्वज कैसे रहे हम लोगों के, लेकिन वो लोग भी मन के चपेट में आ गए, वो भी अपने को नहीं रोक पाए। बोले हाँ, तू क्या समझता है? बोले महाराज, मैं तो इतना मन को ताकतवर नहीं समझता हूँ, मैं तो मन को मना भी लेता हूँ, मेरे समझ में कुछ कम आ रहा है। अरे बोले, इतना लज्जत विषयों का लज्जत हो गई है इसको, है कि इससे अच्छे अच्छे परास्त हो जाते हैं। जो लज्जत में फंस जाता है, टेस्ट में फंस जाता है, चाहे जिस चीज़ का हो, तो वो मन का गुलाम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी चाहिए। एक सत्संगी मिले, उन्होंने कहा एक पीस से ज़्यादा मिठाई नहीं खाता हूँ। खाता हूँ मिठाई, सब चीज़ खाता हूँ, तंदुरुस्ती बहुत अच्छी थी। पूछा मैंने, बोले एक पीस से ज़्यादा नहीं खाता हूँ। तो कहते ना, अटका भला न बरसना, अटका भला न धूप, अटका भला न बोलना, अटका भला न छूप, कहते ना। तो आप समझो कोई चीज़ अति हो जाती है और मन ये अति करा देता है। देखो, जो समझ लो कि खाने की ही आदत डाल लेते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा हबशी लालची हो जाते हैं कि पैसा ही कमाना है, दिन रात जग करके पैसा ही लाना है, बड़ा आदमी बनना है, उनके ऊपर भी असर आता है। जो विषयों के भोगी हो जाते हैं, आदत बन जाती है, यानी समझो कि वो भी समझ लो कि उनका भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मन बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। चीज़ें तो सब बनी हैं, खाओ भी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत भी करो, जिससे ये शरीर के लिए रोटी का इंतज़ाम होता रहे, कपड़े मकान का, बच्चा भी पैदा करो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। ये भी तो कहा गया, बताया गया। तो उन्होंने कहा वेदव्यास ने कि तू, तेरे समझ में कम आ रहा है तो देख, मैं तो इसको मौका देता हूँ, तुम मन के फिसलाव को रोकना, जा राजा। कुछ दिन के बाद तेरे यहाँ घोड़ा बेचने वाले राज्य में आएंगे, तेरे महल के पास बगीचे में ठहरेंगे, लेकिन तू घोड़ा खरीदना मत। समय बीता, लगभग 3 महीने के बाद आ गए व्यापारी, घोड़ा लेकर व्यापारी आ गया।
अब वो अच्छे अच्छे घोड़े, बड़ी चर्चा हो गई। अंतरी मंत्री जो थे, वजीर मंत्री जिनको कहते हैं, वो लोग भी देखने गए। जो रईस लोग थे, खरीद सकते थे घोड़े को, घोड़ा रखते थे। उस समय मोटर कारें तो होती नहीं थी, घोड़ा, हाथी, ऊँट और इन्हीं जानवरों की सवारी लोग करते थे। तो तारीफ होने लगी राज दरबार में। लोगों ने कहा, महाराज आपके देखने लायक है, खरीद लीजिए चल करके। बोले नहीं, जाएंगे ही नहीं, देखने ही नहीं जाएंगे तो क्या पसंद आएगा, क्या मन विचलित होगा। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, उसमें एक घोड़ा बड़ा ही अच्छा, कलेराश जिसको कहते हैं, कीमती, उसको कौन खरीदे। तो घोड़े बिके तो रईस लोग तो ले गए, लेकिन वो उसको नहीं खरीदे। तो फिर तीसरे चौथे दिन तारीफ होने लग गई। कोई नई चीज आती है, अच्छी चीज रहती है तो चर्चा होती है। तो जैसे शून्यकाल होता है इस समय पर, ऐसे राजाओं के यहाँ आए समझो कि शून्यकाल होता था। उस समय पर जब कामकाज कम रहता था, तब फिर बैठ करके लोग बातें करते थे। राजा जब थक जाता था तो विदूषक रखता था। विदूषक, विदूषक किसको कहते हैं, हंसाने वाले। विदूषक किसको कहते हैं, हाजिर जवाब। हाजिर जवाब किसको कहते हैं कि तुरंत जवाब देता है, तुरंत। और कौन लोग होते हैं, चापलूस भी होते हैं। चापलूस किसको कहते हैं, जो वो कहे उसी तरह से उसको सिद्ध कर दो। होशियार आदमी इसको कहते हैं। होशियारी होती है आजकल, बहुत होशियार। ये जो ठग होते हैं वो होशियार लोगों की टीम बना लेते हैं। अब वो उसी हिसाब से समझा करके और ठगी कर लेते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, जेब खाली कर देते हैं। खाने पीने के लिए नहीं रहता, ऐसे होशियार होते। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। पहुँचे ना, 2 आदमी पहुँचे राजा के दरबार। बोले हमको रख लिया जाए। तो कहे कि तुमको क्यों रखा जाए, नौकरी दे दी जाए, रहने का इंतजाम कर दिया जाए, खाने का इंतजाम कर दिया जाए हमको। क्यों, क्या गुण है तुम्हारे अंदर, कौन विशेषता है। बोले हम बड़े काम के आदमी हैं। अरे कौन से काम के आदमी हो तुम, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तुम कौन से काम के आदमी हो, क्या काम करते हो, क्या अनुभव है तुमको। तो एक ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ। झूठ, अरे सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। हट हट हट, झूठा हट मेरे सामने, तेरा मुंह मैंने कैसे देख लिया। तो हट गया, खड़ा था उधर पीछे की तरफ, राजा के पीछे खड़ा हो गया उधर। दूसरे से पूछे कि तुमको क्यों रखा जाए। बोला मैं झूठ को सच करता हूँ। झूठ को सच, क्या तेरी भी जरूरत नहीं हमको। जब हमारे यहाँ कोई झूठ बोलेगा नहीं तो सच क्या करना रहेगा। तो मंत्री के अंदर कौतूहल पैदा हुआ कि आखिर दोनों एक साथ हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। तो लाओ देख लिया जाए, आजमाइश कर लिया जाए। तो कहा सरकार आजमाइश क्यों न कर लिया जाए, रखा जाए चाहे न रखा जाए, लेकिन एक जानकारी तो हो जाए कि हाँ ये कितने काबिल हैं, क्या काम कर सकते हैं, कैसे इस बात को कह रहे हैं। तो राजा चुप हो गया, इशारा कर दिया हाँ देख लो। तो झूठ बोलने वाले से कहे झूठ बोलो, तो झूठ बोला। कहा सरकार राजस्थान में उधर ऊँट जा रहे थे और ऊँट के ऊपर चूना लदा हुआ था और बरसात हुई और सारे ऊँट जल करके मर गए। अरे बोले बरसात होगी तो ऊँट जल कर मरेंगे, पानी तो बुझाता है आपको, और तू कह रहा बरसात से ऊँट जल कर मर गए। तो ये तो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मंत्री ने कहा कि
तू इसको सच कर देगा? अरे बोला 16 आना सच सरकार, एकदम सच, एक पैसा भी झूठ नहीं है। बोले तो कैसे सच करेगा बता तो? बोला सरकार, ऊँट के ऊपर चूना लगा हुआ था, जब बरसात हुई तो चूना पिघला, गर्म हुआ और ऊँट सब जलकर मर गए। देखो कैसे दिमाग लगाया, हाजिर जवाबी कैसे बना दिए उसको, कैसा हाजिर बना दिया। तो हर तरह के लोग राजाओं के यहाँ रहते थे। प्रजा का मतलब यही होता है कि हर तरह के, यानी समझो हर तरह के लोग जहाँ हों, जिनकी ज़रूरत पड़ती हो राजा को। तो थक जाने के बाद, यानी समझ लो कोई किस्सा कहानी अगर सुना दे तो थकावट की तरफ से मन हट जाता है और उसको सुनने के लिए मन लग जाता है। और जब उधर लग गया तो दर्द भी कर रहा है, तो थोड़ी देर में इस शरीर का आप समझो कि यह सिस्टम ऐसा है कि ज़्यादा यानी जब चलाओगे तब ये यानी तत्वों को अपने प्राप्त नहीं कर पाएगा वायु से, धरती से, आसमान से, कि जिससे वो थकावट दूर कर सके। आराम की ज़रूरत इसीलिए तो पड़ती है। तो जिस तरह से मशीन को चलाते चलाते थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, इसी तरह से इस शरीर को भी रोक दिया जाता है। तो कहते हो पैदल चलने वाले कि पेड़ के नीचे चलो बैठ करके थोड़ी देर आराम कर लें, हवा लग जाए, थोड़ा पसीना सूख जाए, थकावट कम हो जाएगी। शरीर के लक्षण है। तो हर तरह के लोग वहाँ रहते थे। तो हंसाता था कोई जवाब देता था, कोई शेर शायरी पढ़ता था, कोई कुछ न कुछ बात को खोजे रहते थे, कुछ न कुछ बात को। गुरु महाराज के पास भी रहने का बहुत मौका मिला। तो गुरु महाराज जब खाली बैठते थे तो हाँ क्या हुआ, तो अब हम कोई बात हो तो बता दें, एक बार बता दें। अब कोई बात बताने को ना रहे तो हमने देखा वो एक आदमी था, गुरु महाराज के पास आता था और वहाँ कुछ दिन रह करके चला जाता था। तो जब वो आया तो वो वही बात दोहराने लगा, बार बार वही बात दोहरावे, और कुछ झूठा, कुछ सच्चा, कुछ इधर उधर का यानी मिला करके बातों को यानी समझो कि मनोरंजन करता था। लेकिन सिफत हमने ये देखा गुरु महाराज की कि अगर वो झूठ बोला कोई बात को तो गुरु महाराज समझ जाते थे, उसको बाद में यानी महसूस करा देते थे कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ये महापुरुषों के लक्षण मैंने उनमें देखे। जब मैं शुरू में पहुंचा तो गुरु महाराज के पास देखा कि कैसे रहा जाता है। संतों के पास रहना बड़ा मुश्किल होता है, कहते हैं तलवार के धार पर चलने की तरह से होता है। तो बुजुर्गों के पास मैं बैठने लगा, बुजुर्ग लोगों से मैं सीख लेने लगा। उन्हीं लोगों ने इन चीज़ों को बताया कि तनिक सा फिसलोगे तो अलग हो जाओगे, हट जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत संभल करके चलना पड़ेगा। तो देखो कैसे किसमें वो खुश रहते हैं। उनको खुश करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खुश कर ले जाओगे तो उनसे तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई। छोटी छोटी चीज़ें वो अब याद आती हैं जो लोगों ने बताया था, गुरु महाराज ने बताया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैंने पकड़ लिया और उससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। वो एक आदमी ने, बुजुर्ग सत्संगी ने ही बताया कि पद पैसा और पर नारी से दूर रहना, पद की इच्छा मत रखना, पैसा जो ज़रूरत हो तुमको अपने लिए ही, वही ऐसे नहीं पैसे की लालच करना, और औरतों से दूर रहना। तो ये बातें मैंने पकड़ी और वो जीवन में जब मैंने अपनाया तो गुरु महाराज की दया का अनुभव किया। तो वो जो है वो झूठ बोलते थे, तो झूठ सच जैसे बताया ना, झूठ सच बोल करके और गुरु महाराज का मनोरंजन करते रहते थे। तो मैं सोचा झूठ बोलने से ही गुरु महाराज खुश रहते हैं, तो मैंने भी वो बात पकड़ी। अब गुरु महाराज देखो कैसी दया, किसको क्या बनाना चाहते हैं, किससे क्या काम लेना चाहते हैं, आप समझो। ये इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सबके लिए एक जैसा नहीं रहता है उनका।
तो एक दिन निकले तो स्कूटर पर मैं बैठा के गुरु महाराज को ले जाता था कहाँ जहाँ काम होता था, खेत में या कहीं निर्माण काम या कहीं। तो बोले निकले तो आए, बैठ गए बाहर, कुटिया से बाहर वहीं एक बना हुआ था गोल सा एक झोपड़ी रखी थी, वहीं बैठ गए। तो बोले कि सेवा हो रही है, घंटी बज जाती थी 2 बजे, सेवा में लोग चले जाते थे, तो आप झूठ बोल दिए। हाँ हो रही है। किधर हो रही है? उधर पीसीओ की तरफ। क्या हो रहा है? बैगन की गुड़ाई हो रही है। अब सब झूठ बोल रहा हूँ, एक भी सच नहीं, लेकिन सब झूठ बोलता, अब क्या करूँ, फंस गया। कहते हैं ना, एक बात को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलनी पड़ती है, और खुलती कैसे है यह भी आपको पता चल जाए। तो पूछे कि क्या हो रही है? बैगन की गुड़ाई हो रही है। कितने आदमी हैं? करीब 15 आदमी हैं। अब बोले चलाओ, स्कूटर लाओ, बैठे। अब वहाँ पहुँचे, एक भी नहीं, एक आदमी भी नहीं। अब ऐसे देखते गए, हम भी देखते गए, दूर से ही देखे, एक भी नहीं। हम तो सूखते चले गए और गुरु महाराज और शेर होते चले गए। अब जब उतरे, कहाँ चले गए तुम्हारे आदमी, कहाँ चले गए? चिड़िया की तरह उड़ गए। आते देखा तो चिड़िया की तरह उड़ गए। उसी समय कान पकड़ा और कहा झूठ नहीं बोलूँगा, और गुरु महाराज से तो झूठ बोलूँगा ही नहीं। कहते हैं कि झूठ पाप होता है, लेकिन अगर किसी की जान जा रही हो और झूठ बोल दो, जान बचा लो, तो क्षम्य हो जाता है। ऐसे ही कुछ झूठ ऐसे होते हैं कि जो क्षम्य हो जाते हैं गृहस्थ आश्रम में। लेकिन एकदम झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबाना अगर बना लिया जाए तो फिर आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। कुछ लोग अपने संगत में भी हैं, उनकी आदत बन गई बोलने की, तो वो जब कोई बात बताते हैं तो 60% तो मैं घटा देता हूँ कि यह 60% है झूठ और 40% सत्य हो सकता है। तो आप समझो प्रेमियों कि लोग कहने लगे, तारीफ करने लगे घोड़ों की, तो राजा का मन नहीं माना। देखो कैसे फैसला, कहा अच्छा चलो देख के आएंगे, खरीदेंगे नहीं। अब जब वहाँ गया, अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए और राजा साहब आ गए। अब फिर सम्मान बढ़ा, देखा, अरे कलेलाश घोड़ा है। बोले घोड़ा तो बहुत अच्छा है। लोगों ने कहा खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। बोले नहीं खरीदेंगे, घोड़ा नहीं खरीदना है, गुरु का हमारे आदेश है, गुरु के आदेश का पालन करें। क्या आदेश है सरकार? मंत्री को बता दिया। बोले कि घोड़ा मत खरीदना, चढ़ना मत, यानी सब बता दिया। और उन्होंने ये भी बताया था कि तेरा मन न माने, विकल्प भी दे दिया था। तेरे यहाँ घोड़े खरीदने बेचने के लिए आएंगे, और विकल्प दे दिया था घोड़ा खरीद भी लेना तो सवारी मत करना, और सवारी भी कर ले तो तू पूरब दिशा की तरफ मत जाना, और वहाँ भी चला जा मन न माने तो जंगल में मत जाना, और जंगल में भी चला जा तो वहाँ तुझको एक लड़की मिलेगी सुंदर सुशील, उसको मत लाना। और ले भी आ, सब विकल्प दे रहे हैं, ले भी अगर आप मन न माने तो अपने महल में मत रखना, और महल में भी रख ले तो उससे शादी मत करना, और शादी भी अगर कर ले राजा तो उसके कहने में मत आना, उसकी जिद को मत चलने देना। जा, इतना कहकर भेज दिया था। तो अब सोचा भाई चलो खरीद लेते हैं, सवारी नहीं करेंगे जब इतने लोग कह रहे हैं। लोगों ने कहा खरीद लीजिए, अस्तबल के ये घोड़े जो अच्छे अच्छे हैं सब खरीद लीजिए सरकार, ये जो हैं ये शोभा रहेंगे, अमीर रईस सब आएंगे, राजा महाराजा आएंगे, देखेंगे कि इनके पास ऐसे भी घोड़े हैं। बहुत सा काम तो लोग दिखावे के लिए ही करते थे, आज भी जिनके पास पैसा हो जाता है दिखावे का ही
फजूल चीज़ें ये औरतें ले आती हैं, ड्राइंग रूम में सजा देती हैं तारीफ़ के लिए कि औरतें आवें तो देखें बहुत बढ़िया चीज़ लाई, बहुत बढ़िया चीज़। ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं घर में कि किलो के भाव कबाड़े में भी स्क्रैप जिसको कहते हो नहीं बिकती, और एक एक की जगह ज़रूरत की चार चार चीज़ें जिनके पास पैसा आ जाता है वो ले आते हैं। ये नहीं सोचते कितनी मेहनत से ये चीज़ यानी लाते हैं लोग। हमको अगर मिल गया इधर उधर से बगैर मेहनत के तो हमको इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं, सोचना चाहिए कि यही चीज़ जो हम लाए हैं एक की जगह दो हमारे पास है, चार है, अगर ये किसी के पास नहीं है उसके पास अगर ये जाता तो उसको कितना फ़ायदा लाभ मिलता, उसको कितना सुख मिलता। देखो बिजली या लाइट जलती रहती है, ध्यान लोग नहीं देते हैं, पंखा चलता रहता है, पैसा मान लो अगर नहीं भी देना पड़ता है तो आखिर वो बिजली बच जाएगी। तो कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कहीं कोई दुखी है, वहाँ लाइट नहीं है तो वहाँ लाइट तो उसको मिल जाएगी। ये चीज़ तो सोचना चाहिए। परमार्थ है तो बहुत तरह से किया जाता है, कोई यही नहीं होता है कि दिखावे के लिए बस तुम यानी कोई परमार्थी काम कर लो। तो ले आया, बंधवा दिया। अब जो रईस लोग थे सेवा करने वाले घोड़े के थे, सेवा करने लगे, घोड़े तंदुरुस्त हो गए। एक दिन घूमता हुआ उधर गया तो रईसों ने कहा सरकार इन घोड़ों की तो हम लोगों ने सवारी करके इनको दौड़ाया कि ये पैर इनके जाम न हो जाएं, रगड़ तो रोज़ करता हूँ, रगड़ना पड़ता है। आप समझो कि एक कहावत है कि घोड़ा क्यों अड़ा और पान क्यों सड़ा और रोटी क्यों जली। तीनों का एक जवाब है, फेरा नहीं गया। और रोटी को अगर पलटोगे नहीं तो जल जाएगी, और पान को अगर फेरोगे नहीं तो सड़ जाएगा। और घोड़ा के ऊपर हाथ नहीं फेरोगे, रगड़ते नहीं रहोगे, दौड़ाओगे चलाओगे नहीं तो वो भी यानी समझो गति को अपने बहुत कम कर देगा, कुछ दिन के बाद चलेगा ही। तो बोले सरकार सेवा तो हम लोग करते रहे लेकिन सवारी इस घोड़े पर नहीं किया कि हजूर बैठ लेंगे जब तब हम लोग बैठेंगे। बोले भाई नहीं, हम सवारी नहीं करेंगे। फिर लोगों ने कहा रे आप नहीं सवारी करेंगे तो अब इन ये सेवा करते हैं, सेवक हैं ये, तो इनका भी मन आपको रखना पड़ेगा। आप तो मंत्री लोग, राजा महाराजा और जो आते हैं सबका मन रखते हो, आपकी अभी प्रजा है, सेवक का मन रखोगे खुश हो जाएंगे लोग। अब देखो मन फिसल गया थे। बोले ठीक है चलो सवारी कर लेते हैं। कहे घुमाओ मुँह इसका पश्चिम की तरफ, पश्चिम तरफ मुँह घुमाया, बैठे। बोले पूरब नहीं जाएंगे, गया घूमा ऐसे उत्तर, उत्तर से फिर ऐसे पूरब की तरफ घोड़ा चला गया जंगल में। जंगल में चला गया, रोकते रोकते। देखो जब कहते हैं होनी हो सो हो सके, रोक सके न कोई। आप ये समझो होनी कहते हैं जब होती है तो वो करा के ही दम लेती है। एक सत्संगी बोला, कहा मैं देख रहा हूँ कि ट्रक खड़ा है और देख रहा हूँ कि यह गाड़ी उसमें लड़ जाएगी, लेकिन ये स्टीयरिंग मेरे से रुक नहीं रही है, मोड़ ऐसे नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं हमको क्या हो गया। और गाड़ी गई, लड़ गई। लेकिन जब ये हो गया कि अब गुरु महाराज को याद कर, जय गुरुदेव नाम बोल, तो गाड़ी टच तो हो गई लेकिन चोट चपेट नहीं लगी। ऐसा होता है, भारी संकट होता है। देखो गुरु महाराज की ही प्रेरणा हुई कि जय गुरुदेव नाम बोल, और जय गुरुदेव नाम बोला तो जय गुरुदेव बोलने से प्रभु के पास आवाज़ जब पहुंची तो उसकी बचत हो गई। गाड़ी तो टूट जानी थी, उसको भी हाथ पैर टूटना ही उसका था या जो भी होना होता, लेकिन कहते हैं कि शूली से शूल में बदल देते हैं। जब दया हो जाती है यानी शूली होना है तो कांटा चुभ गया और उसी में बदल दिया उन्होंने। तो आप समझो प्रेम कि वहाँ पहुँच गए जंगल में राजा सवारी करते हुए। तो लड़की रो रही थी। पूछे
तू क्यों रो रही है? हमारे परिवार के लोग छूट गए, मैं बिछड़ गई, यात्रा कर रही थी, जंगल में से जा रही थी, आप हमको लेते चलो। बोले नहीं, तो उसको मैं ले तो नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, जब आप नहीं ले जाओगे तो हमको कौन ले जाएगा? फिर तो ये हमको शेर, चीता, जंगल के जानवर खा जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी। तो आपका काम तो प्रजा का पालन करना है, मारना तो है नहीं। जो अगर आपका कोई अमीर वजीर आता, कोई कर्मचारी आता, वो छोड़ जाता तो आपकी मर्यादा न जाती, और आप खुद आ गए और आप नहीं ले जाओगे तो राजाओं की मर्यादा खत्म हो जाएगी। प्रजा का पालक राजा कैसे कहे जाएंगे? कैसे आप कहे जाओगे? तो राजा ने कहा चल ठीक है, अब कैसे ले जाएं? कहाँ से ले जाएं? कोई सवारी और तो थी नहीं, बैठाए पीछे, कहे बैठ, अच्छा चल बैठ, घोड़े पे ले गए। अब जब राजा ले गए जिस लड़की को, अब सोचो उसकी कितनी कीमत बढ़ गई वहाँ। अरे दौड़ के आए सब कर्मचारी और वो सब ले गए उस लड़की को, जो राजा के यहाँ काम करने वाली औरतें थीं, दासियाँ थीं, ले गई। लेकिन राजा ने कहा महल में नहीं रखेंगे, इसको उधर नौकरों के क्वार्टर में कर दो। अब वो नौकरों के क्वार्टर में रहने लगी। फिर उसने क्या किया, दोस्ती किया महल के लोगों से, झाड़ू लगाना शुरू किया। फिर उसके बाद रसोई घर में घुस गई, भोजन बनाना शुरू कर दिया, भोजन लाना शुरू कर दिया, खिलाने लग गई, मन प्रसन्न होने लग गया भोजन से राजा का। तो राजा का मन उधर चला गया और शादी कर लिया उसी से। और जब शादी हो गई, कुछ दिन बीता, तो उसी रानी ने, उसी लड़की ने कहा कि आपने भोज नहीं किया, शादी किया तो? कहा भोज तो किया। बोले ऐसे नहीं, सबको खिलाओ। आपने ऋषि मुनियों को नहीं बुलाया, आपने तो प्रजा को खिला दिया, आपने तो राजा महाराजा को खिला दिया। ऋषि मुनियों को बुलाओ, छोटे लोगों को, सबको एक बार बुलाओ। आपके पास कोई कमी है? बोले ठीक है, हुक्म दे दिया, बनवा दो भोजन। भोजन बन गया, सबके लिए अलग अलग बनता था उस समय। राजाओं के लिए अलग, प्रजा के लिए अलग, ऋषि मुनियों के लिए अलग, सब व्यवस्था रहती थी। बनवा दिया। अब ये हुआ भाई ऋषि मुनियों को पहले खिलाया जाए, उसके बाद फिर अन्य लोगों। तो रानी बोली मैं परोसूंगी। तो बोले कि नहीं, तू नहीं परोसेगी। बोले नहीं, परोसूंगी नहीं तब तक यज्ञ कैसे पूरा होगा, भोज का फल कैसे मिलेगा। बोले नहीं, तू पर्दा नशीन रानी, पर्दा बहुत चलता था उस समय, पहले पर्दे में औरतें रहती थी। तो कहा तू पर्दा नशीन कैसे जाएगी सबके सामने? बोला ऋषि मुनि हैं, इनके सामने जाने में क्या दिक्कत है, हम जाएंगे, पहले हम ही परोसेंगे। बोले नहीं। तो कहा कि मान गए इस पर, वो भी मान गए, ये भी मानी। समझौता किया कि चल अच्छा आगे आगे मैं परोसता हूँ, पीछे तू परोस ले। अब जो है वो अन्य राजा परोस ही रहे थे और वो भी कई परोसने लगी। फिर वो रुकी और बोली अरे मैं तो कुछ नहीं करूँगी, और गुस्से में बस लौट आई महल में। राजा भी लौट आए वहीं रख करके बर्तन। पूछे क्या हुआ? बोले ये जंगल के जानवर, ये जंगली, ये हमको गलत नज़र देखते हैं, ये इनकी दृष्टि हमारे ऊपर खराब है। कभी तो और देखा नहीं इन्होंने, जंगलों में ही रहे और ये हमको देख करके और इशारा करते हैं, गलत नज़र देखते हैं। और राजा तो आग बबूला हो गया, मेरी रानी को और मेरे प्रजा की हिम्मत। उठा लिया तलवार। बेटा प्यार वहीं पर आ गए थे, किसी को बगैर बताए हुए वहीं बैठे थे, दौड़ करके तलवार पकड़ लिए। बोले राजा क्या करने जा रहा है? बोल क्या करने जा रहा है? देखा मन की चाल, मौका दिया, एक नहीं कई मौके तुझको दिए मन की चाल को समझने के लिए, रोक पाया? नहीं रोक पाया। तो जैसे चिकना घड़ा होता है और उस पर बूंद गिर जाती है और वो फिसल जाता है, कब फिसल जाए, रुका रहेगा तो रुका रहेगा, और नहीं कब फिसल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये मरता कैसे है? ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो मन पैदा करता है, जितना भी काम होता है इसी पर आधारित है। यानी
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर ही आधारित है, तो ये कैसे खत्म होते हैं प्रेमियों? यही नाम की संख्या सुहाने से। आप देखो, जो सपेरे होते हैं सांप को पालते हैं, लेकिन सांप जब उत्पात करने लगता है ऊपर की तरफ, यानी जब वो फन मारता है तो वो सपेरे का जो पिटारा होता है वो ऊपर उठने लगता है और फटाफट मारता है गुस्से में। बड़ा गुस्सेल होता है सांप। तब वो क्या करते हैं, एक जड़ी रखते हैं, उसी को ऐसे सांप को सूंघा देते हैं, बस वो शांत हो जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, नशा, किसी को सूंघा देते हैं मरीज को, जब ऑपरेशन करना होता है तो कितना भी हाथ पैर पटक रहा हो, नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे, लड़का पटक रहा हो, हमको उठाओ ले चलो, तो वो शांत हो जाता है। इसी तरह से यानी सपेरा जब सूंघाता है जड़ी को तो वो शांत हो जाते हैं। तो ये कब शांत होंगे? जब ये जो 5 जड़ी, 5 नाम जो गुरु महाराज ने दिया है, इसको जब इसको सुंघाओगे तब ये ढीला पड़ेगा। कहा ना, गुरु ने मुँह दीना अजब जड़ी। तो अजब जड़ी कौन सी थी? ये ज़मीन में पैदा होने वाली जड़ी नहीं, ये नाम रूपी जड़ी। इसको सुंघाओगे तब तो ये ढीला हो जाए। इसलिए अदरक डालो। जैसे रोज़ आप अदरक डाल आते हो, बहुत से लोग आ जाते हो, शहर से भी आ जाते हैं, आप आ जाते हो, यहाँ जो परमानेंट रहते हो आ जाते हो, जैसे आदत डाले वैसे आदत डाल लो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।